देखो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100, वॉइस बनाना है पैसिव वॉइस, तो 100 रहता है, कैमरा रूप है 100, और दूसरा रहता है तो क्या करते हैं, ये दोनों में वज है। अब बताओ क्या होगा दोनों में से, सी और डी में से क्या होगा, ऊपर ओपनिंग लिखा हुआ है तो वही होगा ना, हाँ, सी नंबर हो जाएगा। वॉइस पहलक्का वर्ब का बनता है, बाद बाकी जैसे वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। इसमें देखो बाई होम लिखा हुआ है तो बनाया हुआ एक्टिव पूछ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या रहा होगा, हूँ रहा होगा। हूँ किस में है, दूगो में, लेकिन इसमें हैज बीन लिखा है तो क्वेश्चन में क्या रहा होगा, हैज, इसलिए क्या आंसर होगा, बी। तीसरा है अप टू नाउ, नाउ रहता है तो क्या लगाते हैं, इज एम आर प्लस V4, लेकिन अप टू नाउ रहता है तो हैज है प्लस V3 लगाते हैं। तो हैज है V3 किस में है, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से ही के साथ क्या लगेगा, सीधे नाउ रहे ना तो V4 लगाओ, और अप टू नाउ रहे तो V3, और V4 लगता है इजेमआर के साथ, ये लगता है जेड के साथ। आगे देखो लिखा है बिल्डिंग 2013 में डैश, क्या होगा, बनाया गया, ये पास्ट का बात है तो पास्ट का बात है तो क्या होगा, हाँ बिल्ट की वाज बिल्ट, बनाने वाला आदमी नहीं ना है तो पैसिव होगा, और पैसिव में जो V2 का पैसिव होता है वज वर्ड लिख के V3 लिखते हैं, इसलिए क्या होगा, वज बिल्ट। ये ऐसा साइन रहे तो अभी भी बताया, टीका चंदन वाला साइन रहे तो क्या लिखते हैं, मैं लिखते हैं, तो मैं आंसर। लिखा है इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं कश्मीर की समस्या का हल कर देता। ये कश्मीर की समस्या क्या थी, कश्मीर का अलग झंडा था, जानता, कश्मीर का कानून अलग था, एक ही देश में दो झंडा नहीं रहना चाहिए ना, लेकिन 2019 से पहले तक कश्मीर का अलग झंडा होता था, कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराया जाता, पिछले लोगों ने ऐसा करके गया था, तो वही किसी ने पहले लिखा होगा, अब हो गया है सॉल्व, अब एक देश एक झंडा। आई डैश सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, तो मैं कश्मीर की समस्या को हल कर देता, क्या होगा इसमें, और लगता है तो वुड लगता है, बताया होगा वुड, तो वुड हो जाएगा आंसर। वन ऑफ द पीपल्स ऑफ रहे तो इसको देख के लगाते कि इसको, पहले वाले को ना, और पहले क्या है, वन है तो क्या होगा। हमारे क्लास में एक छात्र के पास कार है, तो किसी के पास कुछ है तो उसका अंग्रेजी ऑन या ऑन्स लिखते हैं, जैसे हैज हैव होता ना, हैज हैव के बदला हम लोग ऑन ऑन्स भी लिख सकते हैं। तो बताओ एक आदमी है तो क्या लिखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा फिर। ये देखो 40 माइल्स डैश लॉन्ग डिस्टेंस, 40 मील एक लंबी दूरी है, इसलिए क्या बताया होगा, पैसा रहे चाहे दूरी रहे कितना भी रहे उसके साथ क्या लगाते, सिंगुलर, इसलिए क्या होगा, ही डज नथिंग बट, डज लिखा हुआ आगे क्या होगा, V1 होता है, ठीक है, क्या लिखाएगा, प्ले, डज, ये नथिंग बट के बाद V1 ही लगाते हैं, ये लिख लेना। लिखा है कि बच्चे पार्क में गए, वे वहां पर पतंग उड़ाना चाहते थे, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, बच्चे पार्क में काहे गए, पतंग उड़ाने के लिए, तो द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क टू फ्लाई दियर काइट्स, किसी काम को करने के लिए, खरीदने के लिए इसका अंग्रेजी क्या होता है, टू बाई, पढ़ने के लिए टू रीड, तो वैसे ही ये उड़ाने के लिए गया तो क्या होगा, टू फ्लाई, सी नंबर। अगला लिखा है कि वह छात्र मेरे नजदीक बैठता है, उसके पिताजी एक शिक्षक है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, वह छात्र जिसके पिताजी एक शिक्षक है मेरे नजदीक बैठता है, जिसके पिताजी हुज फादर इज ए टीचर, ये हो जाएगा, ये गलती सेंटेंस है, यहाँ स्टूडेंट्स फादर,
इज टीचर सिटिंग, इसका मतलब हुआ बाप बैठता है नजदीक में। ये गलती हो गया, ये भी गलती हो गया। चलो ठीक नंबर 12 नंबर देखना आप। ही सॉ द ताजमहल, ये भी उसी तरह का विवादित प्रश्न है, अभी अभी देखा था। इसका यदि निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए तो क्या होगा? पढ़े थे ना, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, वह ताजमहल देखा, इसका मतलब ताजमहल देखने में फेल नहीं हुआ। लेकिन इसका जस्ट सीधे निगेटिव बनाए, वो काट को बनता है वैसे, तो क्या होगा? ही डिड नॉट सी द ताजमहल। आंसर में ये लिखा होगा। अभी पिछला वाला में भी था, तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए। ये क्वेश्चन देने का ठीक परंपरा नहीं है, हर साल ऐसे दे देता है, ठीक। और दोनों दे देता ऑप्शन, निगेटिव देता तो चारों निगेटिव बना करके देना चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन देता। आंसर तो दोनों हो सकता था, पैसा निगेटिव लिखा नहीं, तो इस तरह क्वेश्चन नहीं बना। लिखा है कि हमसे 11 बजे से 5 बजे के बीच संपर्क करें, तो क्या होगा? एंड लिखा हुआ है ना, तो बिटवीन होगा, बिटवीन 11 AM एंड 5 PM, बिटवीन होगा। एंड रहे तो बिटवीन, और टू रहे तो क्या लगाते हैं? फ्रॉम। याद रखो, फ्रॉम रहे तो टू, बिटवीन रहे तो एंड, ऐसे। लिखा है लोग हार्डशिप, हार्डशिप मतलब क्या होता है? कठिनाई या कष्ट से गुजरते हैं, किसके दौरान? युद्ध के दौरान, ठीक है। युद्ध के दौरान लोगों को कष्ट होता है, ठीक। अभी किसी किसी को लगता होगा कि भारत को युद्ध करना चाहिए, किस देश से? बांग्लादेश से। सुनता होगा सब कि बांग्लादेश को खत्म कर देना चाहिए, तो लेकिन इससे होगा क्या? जब देश के सारे लोग एक टाइम खाने को तैयार हो जाएंगे, तब प्रधानमंत्री उधर हमला करेंगे। तुम लोग एक टाइम खाने के लिए तैयार होगा कि हाँ एक टाइम खा के काम चल जाएगा? भरा है तो इसीलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दूसरा देश उकसा रहा है बहुत, लेकिन फिर भी नहीं किया जा रहा है, इसी कारण। एक बार चीन से युद्ध हुआ भारत का, तो वैसा ही एक एक टाइम खाना पड़ा सब, देश में अन्न घट गया था। सारा पैसा तो उधर ना खर्चा होगा बम गोली खरीदने में, इसलिए युद्ध से बचा जाता है। तो इसमें क्या होगा? ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग, सी नंबर। श्योर के साथ क्या लगाते हैं बताओ? श्योर ऑफ। कोई भी किसी चीज के प्रति आश्वस्त है तो उसका अंग्रेजी होता है श्योर ऑफ। श्योर ऑफ किसमें है? किसी और के साथ ऑफ लगता है, ये बात अपने खतियान में लिख लेगा तो उसको बाद में खाता खेसरा देखेगा तो पता चल जाएगा ना। यहाँ डाइड लिखा हुआ है, बूढ़ा आदमी ज्यादा खाने से मर गया। ज्यादा नहीं खाना, अभी बोल रहा था। तो अभी सुनता होगा कि मिठाई खाने का हराबाजी लगाया, मर गया कि ज्यादा खा। तो डाइट के साथ ऑफ लगाते हैं, बीमारी रहे तब, डाइड ऑफ कैंसर। लेकिन ज्यादा खाने से मरे तो उसमें फ्रॉम लगाते हैं, डाइट फ्रॉम ओवर ईटिंग, ठीक है। बी नंबर होगा। येट किस टेंस में लगाते हैं बताओ? येट लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज हैव V3 रहे तब येट लगाते हैं। हैज हैव V3 किस में है? बोलो। नहीं दिख रहा हैज हैव? इक्के गो में तो है, ये है, ठीक है। जब हम बोले हैज हैव तो दुन्नु थोड़े रहेगा, इक्के गो न रहे, दुन्नु खोज रहा था सर। लिखा है ग्रेट रिफॉर्मर, महान सुधारक मर गया 1948 में। किसके बारे में कह रहा होगा? गांधी जी के बारे में क्या? अब बताओ, ये मर गया पास्ट का बात है, पास्ट का बात होता है कर्म रूप लिखते हैं, हाँ V2 लिखते हैं तो डाइट हो जाएगा। मेरा भाई
डैश रात तक टेलीविजन देखता है, देर रात तक ही ना होगा। देर रात का अंग्रेजी क्या होता है? लेट एट नाइट। ही वॉज डैश पनिश्ड फॉर हिज क्राइम्स, उसे वाज है तो क्या होगा? पास्ट का बात है तो जस्ट लिखाएगा। जस्ट तो अभी अभी वाला में लिखा था, ये नहीं लिखाएगा। जस्ट नाउ लिखाएगा, ये तो अभी तुरंत मैसेज आता है तब जस्ट नाउ लिखता है। जस्टिस, ये तो यहाँ पर वर्ब लिखना है, ये एडवर्ब लिखना है। एडवर्ब वर्ब है तो इसके बारे में एडवर्ब, तो ये नहीं होगा। क्या होगा? जस्टली। और जस्टली का हिंदी क्या होगा? न्यायपूर्वक। उसे न्यायपूर्वक उसके अपराधों के लिए सजा दिया गया, तो बी नंबर। अभी नहीं लिख रहे ना कोई की वाज रहे तो जस्टली लिखते हैं, ठीक है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक कि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा वह सफल नहीं हो सकता। तो वर्क्स है V1 V5 है। कंडीशनल सेंटेंस में एक तरफ V1 V5 होता है तो दूसरी तरफ क्या होता है? शैल विल होता ना। V2 होता है तब वुड होता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या होगा? शैल विल होगा। तो शैल विल किस में है? एगो इसमें है, एगो इसमें है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड he will not succeed, बी नंबर हो जाए। ही डैश बेंगलोर नेक्स्ट फ्राइडे, वो अगले फ्राइडे को बेंगलोर के लिए निकलेगा, ऐसा कह रहा है। तो जब भी भविष्य का काम फिक्स कर दिया जाए, प्रधानमंत्री कल आएंगे, अंग्रेजी क्या होता? PM कम्स टुमारो, ऐसा होता ना। तो वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा? लिव्स फॉर। जब भी फ्यूचर का बात हो और कोई फ्यूचर नहीं रहे तो क्या चुनते हैं? प्रेजेंट चुनते हैं, ठीक है। लिखा आई डैश हर सिंगिंग इन द बेडरूम, सी होगा। आई सी हर सिंगिंग इन द बेडरूम। मैं उसे सी के साथ ING नहीं लगा। हेमोग्लोबिन का स्पेलिंग, ये बायोलॉजी वाली कोई बताओ। देवी कुमारी बायोलॉजी पढ़ती है, हाँ बताओ हेमोग्लोबिन का स्पेलिंग। सी, गलती हो गया। इधर पढ़ती बायोलॉजी कौन? तुम पढ़ती? नहीं पढ़ती, काहे नहीं पढ़ती? और कौन बता? मौसम शाही पढ़ती है बायोलॉजी? बायोलॉजी पढ़ती है, ली हुई है, हाँ। ए नंबर होगा, HAE हेमोग्लोबिन। बायोलॉजी पढ़ने वाले को तो अंग्रेजी का वर्ड आना चाहिए। डॉक्टर साहब रिपोर्ट हिंदी में नहीं लिखते क्या? क्या? कितना भी बायोलॉजी हिंदी मीडियम में पढ़ लेगा, वहां पर तो रिपोर्ट अंग्रेजी में रहेगा। हाँ, मेंटेनेंस का स्पेलिंग बताओ, ये बहुत भारी क्वेश्चन है। बस इसमें जो लगता है वो होता नहीं। मेंटेन का स्पेलिंग हम लिख देते हैं, मेंटेन। बताओ मेंटेनेंस का कौन होगा? ए नहीं होगा, सी नंबर होगा, ठीक। इसीलिए बोला कि बहुत भारी क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अंग्रेजी में ऐसे जादू होते हैं। एक्सप्लेन का स्पेलिंग क्या होता है? एक्सप्लेन का, एक्सप्लेनेशन का क्या होता है? इसमें आई गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये सब होता है इंग्लिश। वेयर डू यू लिव, तुम लोग कहाँ रहते हो? पटना में, सब बोल रहा है पटना में। तो मैं पटना में रहता हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होगा? आई लिव इन पटना, ये हो जाएगा। नाउ रहता है, अभी अभी बताया नाउ रहे तो कैमरा रूप चुनते हैं। बताओ जूली कुमारी, नाउ रहे तो कैमरा रूप चुनते हैं। अभी तो हम कहे थे ना ओखनी। बैठिए के बताओ, ठंडा है। V4 गुड है, तुम इजवाची सही, ठीक। ऐसा ही देखना चाहिए लड़का को, क्या? आगे देखो, यू एंड आई डैश आवर ड्यूटी। यू एंड आई है, दूगो है, टाइम लगेगा। लगता भी तो क्या लगता? और वज लगेगा, दूगो है, ये दोनों में से कोई लगेगा। है तो लगेगा नहीं, दूगो है तो क्या लगेगा? है। लिखा है कोलकाता इज द कब लगाते हैं? कौन डिग्री के साथ? सुपरलेटिव।
सुपरलेटिव कौन है? कोलकाता दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कचरा वाला शहर है। गया होगा कोई तो जानता होगा। सबसे गंदा शहर कहा जाता है कोलकाता। मतलब बहुत आदमी है, एकदम जैसे आदमी से घिनायल है उस तरह। हाँ। है ना, बहुत सारा आदमी। हाँ, कोलकाता दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है, ठीक है। तो इसीलिए अब घनी आबादी वाला, इसका अंग्रेजी होता है पॉपुलस, उसका तीसरा रूप क्या होगा? मस्ट पॉपुलस। नो सुनर हैड, नो सुनर तो आगे क्या लगाते हैं? देन। ये तो बहुत बार बताया, देन। तो दर्शकों को चाहिए कि नो सुनर रहे तो देन आता है, ये बात लिख ले। 30 नंबर हो गया। अब तो मिलाना भी है, समझने के साथ मिलाना उसका आंसर। सुनो, कॉपी दूसरे दूसरे को दो, अगल बगल में बदलो। चुलबुल कुमारी, अरे सुन लो, चुलबुल कुमारी कुछ कहो। वो में अब पहला नहीं पढ़ती है, तुमको तो वो में पढ़ना चाहिए कि हाँ? क्या हम तो वो करती है उधर की थी, क्या करे एक से एक सहेली। हाँ तो कहा नहीं आती उसमें आना, इसमें पढ़ने से तुमको क्या फायदा? उसमें शुरू से पढ़ो। हो गया, अदला बदली हो गया ना। देखो 31 नंबर में बर्ड लिखा हुआ है। गांधी जी ने माइंड को कैसा बर्ड बोला था? रेस्टलेस बर्ड। ये किसी का गलती हुआ है कि बोलो तो? चेक करने वाला बताओ, चेक करने वाला। इसलिए तो दूसरे से चेक करवाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे तो उन्होंने किसको संबोधित किया? देश को। ए नंबर हो जाए। सिक्का ऑटो डीलर में क्या खरीदने गया था? वो क्या बेच रहा था? कार। ये किराना का दुकान हो, क्यूरियो शॉप हो या हलवाई का दुकान हो, ये सबसे जान पहचान हो गया था किसको? सी नंबर। ये किसी का गलती हुआ है कि? बोलो हुआ है तो बोलो, हुआ है उसका? नीरज भाई कैसे गलती हो गया? क्या लगा? फ्लोरेंस। हाँ 3 नंबर लगाया था। डी क्यूरियो डीलर, जो इसमें लिखल है वही। सेवे ये सब जगह के बारे में जान गया था, थोड़ा समझ के पढ़ के तब बनाना चाहिए। लिखा है कंटेंस, कंटेंस मतलब उसमें रहता है। माता पिता, दादी दादा, चाचा चाची, बच्चे, ये सब किस परिवार में एक साथ रहते हैं? ज्वाइंट फैमिली। ऐसा ही होना चाहिए क्या? ये आजकल झगड़े हो जाता है कि नहीं, ये है तो अच्छी बात है, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। तब ना देश में भाईचारा बढ़ेगा। हाँ, तुम लोग कोशिश करना कि वैसे नहीं करें, ज्वाइंट फैमिली। राजकुमार कई भाई है? अकेले। आगे देखो, डैश इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स। समाचार पत्रों का एक बहुत बड़ा दोष क्या है? सबसे मुख्य दोष क्या है? मॉन्गरिंग मतलब होता है फैलाना, चमत्कार फैलाता है, मिरेकल मॉन्गरिंग होता है। कर्टेलिंग ये नहीं होगा। मैनिपुलेटिंग मतलब होता है किसी आदमी को मैनिपुलेट करना। गार्बलिंग मतलब होता है तोड़ मरोड़ करके बात को बताना। सबसे सबसे एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? गार्बलिंग, बी नंबर। समाचार को उल्टा पुल्टा करके बताता। 37 नंबर है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई में इंडियंस को उन्होंने क्या बोला है? किस प्रजाति का आदमी है? कॉकेशियन, यही ना होगा ए नंबर। कॉकेशियन प्रजाति का मतलब होता है मिक्स्ड प्रजाति, ठीक है। कौन करिया हो जाएगा, कौन उज्जर हो जाएगा, कोई ठीक नहीं। इसको बोलते हैं कॉकेशियन प्रजाति।
ये होता है, देखता होगा कि हाँ, दो भाई है, एक भाई, ऐसा होता है ना, तो सीधे हो जाता है वैसा। तो ये इसी कारण कॉकेशियन प्रजाति का बात कहा गया। अब देखो लिखा है, वेन परलेस वक रिटर्न टू अमेरिका सी रोड, कौन किताब लिखी? कम माई बिलव्ड, ए नंबर 38 का है। अब देखो किसका कितना सही हुआ। किसी का 8 से कम सही है, 7 को सही है, उस सबको खड़ा करा। 7 को सही है से खड़ा हो जाए, तुम कहा नहीं खड़ा हो रहा? तुम लोग का ठीक है आगे। धीरे धीरे होता है, बुझा रहा है ना, एक के बार नहीं हो सकती। देखो तुम लोग ध्यान से बनाओ, क्या इधर उधर तनका कर दिया होगा कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के तब बनना चाहिए, बैठ जा। 7 से भी कम वाला खड़ा हो जाओ, 7 से भी कम वाला। यही में खड़ा थी कि हम केवल 7 का बोले थे, 7 से कम आया 4 5 6 सब खड़ा हो जाओ। कोई नहीं, सब गुड लेके आप मेहनती है, ठीक है। चलो, ट्रेन टू पाकिस्तान कौन लिखा? खुशवंत सिंह। ग्रेट इंडियन नोवेल ये कौन लिखा? शशि थरूर। शशि थरूर को जानता है कोई? तुम लोग जानता? शशि थरूर का नाम कोई नहीं सुना? देश का सबसे डैश आदमी उसको कहा जाता है। डैश मतलब रोमांटिक आदमी। और ये आदमी 60 साल से ऊपर का हो गया है, लेकिन फिर भी इसका 200 अफेयर है अभी तक। ये हो चुका, फिर 201वां नंबर जारी होगा। क्या? ठीक है, शशि थरूर का फोटो दिखाएंगे तुमको, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कांग्रेस नेता है, लेकिन पढ़ा लिखा है, किताब लिखा है, ग्रेट इंडियन नोवेल। हाँ, शशि थरूर लिखा। आगे लिखा, डैश इज ए फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट। ड्रामा इसमें कौन होता है? फार्स, ये भी ड्रामा होता है, मेलो ड्रामा, मास्क। इसमें इंटरटेनमेंट वाला जो होता है मास्क होता है, ठीक है। इमोशन वाला जो होता है मेलो ड्रामा होता है, ये इमोशन वाला होता है। इंटरटेनमेंट वाला पूछे तो मास्क लगा। ये हो गया 41 नंबर। 42 देखो, लिखा है द नॉलेज ऑफ डैश इज डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल मतलब होता है अनिवार्य। ये वैश्वीकरण के युग में किस चीज का ज्ञान अनिवार्य है? इंग्लिश का। तब भी कोई कोई नहीं पढ़ता कि उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, सर मातृभाषा में लिख दीजिए ना। क्या सर, जो ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं ये मातृभाषा में करवाइए क्या? नहीं, कोई कोई मास्टर होता ना, इंग्लिश का मजाक उड़ाता, वो ऐसा ही बोलता, मातृभाषा का बात करता। तो उसको बोलना कि तुम तो इलाज करवाए होगा तो मातृभाषा में लिखा होगा क्या? तुम्हारा कोर्ट का कागज आया होगा मातृभाषा में आया होगा। मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन एक का सम्मान करने से दूसरे का अपमान थोड़े होता है। हिंदी पढ़ना चाहिए, अच्छा हिंदी पढ़ना चाहिए। ऐसा हिंदी बोलो कि फिर हाँ दूसरा नहीं समझ सके, भारी हिंदी उसको बोलते। लिखा ये जो घर था वह किस में तब्दील हो गया? साइलेंस में, सन्नाटे में बदल गया ना। वेंट इनटू साइलेंस, ये की बात जस का तस किताब में लिखा हुआ है। आगे लिखा है वाज इट कोवार्डिस आई डेयर नॉट किल हिम, ये किस में है? किस चैप्टर में है ये? सांप वाला में है ना, स्नेक। ब्लैक स्नेक को इनोसेंट माना जाता है, गोल्ड स्नेक को जहरीला माना जाता है। और जहरीला का अंग्रेजी
नहीं पता। वेनोमस, ये नाम में साफ साफ लिखा हुआ, किताब पढ़ा कर। ये मुंगोजरी और गेडलवर्म, इस सबको क्या कहा जाता था मैकेविटी का? एजेंट। एजेंट था ना। मैकेविटी एक बिल्ली है, वह बिल्ली एजेंट रखती है। बड़ा बिल्ली है कि बिल्ला है? आई हार्बर फॉर गुड और बैड, परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, ये बात किस में लिखा हुआ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में है ना। फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ पोएम, 8 लाइन को क्या कहा जाता है? जो केमिस्ट्री पढ़ा होगा वो जानता हो। 8 वाला को ऑक्टेन बोलते ना, इसमें ऑक्टेव होगा। केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो इसका मतलब नहीं कि 12th में, 9वां 10वां में पढ़ना है। नॉर्मल 10 में पढ़ा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें ऑक्टेन हेक्सेन ये सब पढ़ा हो वैसे। स्नेक हैड कम आउट ऑफ इट्स, सांप कहाँ से निकल करके आया था? कहाँ से आया था सांप निकल कर? होल से आया होगा, छिद्र से, ये होल हो जाएगा। फायर हिम, ये कौन लिखा? हो गया 50 क्वेश्चन, ये भी हो गया। पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ लिया ना? क्या दिखा है? शशि थरूर का फोटो देखा।